अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजी एकेडमी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी फ़िज़िकल चेंज होती है और केमिकल चेंज होती है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि फ़िज़िकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। फिर हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसटीएस जो ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट थी उसमें इससे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले फ़िज़िकल चेंज क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका जो शेप है, साइज़ है या स्टेट है वो चेंज हो और उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो। ठीक है, अब ये किस तरह मैं आपको समझाता हूँ। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक चीज़ है ए, ठीक है, और दूसरी भी ए है, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास ए ही बनेगा। ठीक है, यानी कि कोई न्यू प्रोडक्ट ना बने, सेम ही चीज़ बने, तो उसको हम बोलते हैं वो हमारी है फिज़िकल चेंज। ठीक है, अब केमिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, बी है, तो इसका जो प्रोडक्ट बना वो बना ए और बी, यानी कि नया प्रोडक्ट बना। जब नया प्रोडक्ट बने तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो केमिकल चेंज। और फिज़िकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी है कि केमिकल चेंज इज़ अ चेंज दैट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, जैसे मेल्टिंग आइस। आइस को अगर आप मेल्ट करते हो तो वो हमारी क्या है, फिज़िकल चेंज है। बॉयलिंग वाटर, वाटर को जब आप बॉयल करोगे तो उसमें से जो एवापोरेशन होगी, वाटर एवापोरेट होता है ना जब हम बॉयल करते हैं। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर ढक्कन नहीं दो तो वो एवापोरेशन की तरफ जाएगा, तो वो स्टेट उसकी क्या रहेगी, वो पानी ही रहेगा, यानी कि H2O ही रहेगा। ठीक है, ब्रेकिंग गिलास, गिलास को आपने तोड़ दिया, क्या उसकी केमिकल में कोई चेंज आई? नहीं, वो फिज़िकली चेंज हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक फ़िज़िकल चेंज है। डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सर आप बोल रहे हो कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। जब शुगर को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो शुगर का फार्मूला हमारे पास होता है C6H12O6 है, याद रखना है फार्मूला C6H12O6, ये शुगर का फार्मूला होता है और वाटर का H2O। ये जब दोनों मिलेंगे तो नया सब्सटेंस बनेगा, ऐसे नहीं होता। शुगर को जब आप पानी में डालोगे और पानी को जब एवापोरेट करोगे तो शुगर अलग हो जाती है, वाटर एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो ये हमारे पास फिज़िकल चेंज आ गई। और केमिकल चेंज सिंपली उसके एग्जांपल्स है बर्निंग पेपर। अब पेपर को आपने जला दिया तो उसका जो बाय प्रोडक्ट बना वो हमारे पास क्या बना, वो बना ऐश। ठीक है, यानी कि ऐश ऐश खाक जो होती है वो बन गई। रस्टिंग आयरन, जो हमारा लोहा है उसको जंग लग जाना, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। सॉरिंग मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारा मिल्क है उसको योगर्ट में, कर्ड में, दही में, या तो फिर क्या करता है उसको मिल्क को मतलब उसकी टेस्ट बदल जाती है और उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो बदल जाती है। ठीक है, क्योंकि मिल्क में होता है लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में। ठीक है, यानी कि नया प्रोडक्ट बना। कुकिंग इन एग, अब एक चीज़ याद रखनी है जो कि मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर करने हैं कि कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि फ़िज़िकल चेंज में आते हैं और वो केमिकल चेंज में आते हैं। अब देखें जितने भी एमसीक्यूज़ आपको इससे मिले बर्निंग के रिलेटेड, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को जलाना, बर्निंग के रिलेटेड मिले तो वो आपके केमिकल चेंज में आते हैं, ये बर्निंग वाले। जैसे कोल को जलाना, ठीक है, पेपर को जलाना, और कुकिंग वाले भी, इवन के ये भी याद रखने हैं कि जो कुकिंग वाले, COOKING कुकिंग, यानी कि जो कुकिंग वाले जितने भी एमसीक्यूज़ आपको मिले, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि वो हमेशा केमिकल चेंज में आएंगे जब भी ऐसा एग्जांपल मिले। अब कैसे एग्जांपल होते हैं वो हम समझते हैं कि किस तरह के एग्जांपल आते हैं या किस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिज़िकल चेंज, इसमें से कौन है जो हमारा, कौन सा ऑप्शन है जो कि फिज़िकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, मैंने आपको अभी बताया कि बर्निंग और कुकिंग ये जब भी आए तो आँख बंद कर हमें केमिकल चेंज को मतलब केमिकल चेंज की तरफ जाना है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघल जाना, ये हमारे पास एक फ़िज़िकल चेंज है। ठीक है,
विच प्रोसेस फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। अब कौन सा सब्सटेंस मतलब कि नया सब्सटेंस किससे बनता है, मेल्टिंग से, फ्रीजिंग से, एवापोरेशन से। नहीं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, ये तीनों क्या है हमारे पास, ये तीनों फिजिकल चेंज है। और जो बर्निंग है वो क्या है हमारे पास, मैंने आपको अभी बताया कि बर्निंग, कुकिंग, ये किस में आते हैं, ये हमारे केमिकल चेंज में आते हैं, क्योंकि केमिकली चीज़ें नई बन जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, नहीं। कटिंग पेपर, कुकिंग राइस, देखो क्या आ गया, कुकिंग राइस और बॉइलिंग वाटर, यानी राइस को कुक करना हमारे पास कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज है। तो इस तरह से आते हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि कौन सी केमिकल चेंज होती है और कौन सी फिजिकल चेंज होती है। अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इज़ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ या नन। अब इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कि रिवर्स्ड। ठीक है, अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक टर्म यूज़ होता है, ये आप याद कर लें। एक होता है रिवर्सिबल, क्या, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। अब ज़्यादातर जितनी भी फिज़िकल चेंजेस होती हैं वो होती हैं रिवर्सिबल, ये पॉइंट याद रखना है कि जो भी हमारी फिज़िकल चेंज होती है वो कौन सी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, और जो केमिकल चेंजेस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, देखें, आपने पेपर जला दिया, ठीक है, क्या वो पेपर वापस बन सकता है, नहीं बन सकता। जबकि आप देखो आपने क्या किया, आपने मतलब कि प्लास्टिक को तोड़ा, ठीक है, प्लास्टिक को तोड़ा, वो प्लास्टिक वापस से बन सकती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। इवन जो गिलास का एग्जांपल था, गिलास अगर आपने तोड़ा, वो शीशा है, उससे दोबारा शीशा बन सकता है, तो वो क्या है हमारा फिज़िकल चेंज है। आइस को मेल्ट करना, उससे पानी निकला, फिर आप उसको वापस फ्रीज़ करो, तो वो क्या है हमारे पास, वो भी फिज़िकल चेंज है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो हमारा लोहा है उसको जंग लग जाता, जैसे आप दरवाजे पर देखते हो कि ज़्यादातर जंग लग जाता है, तो वो हमारे पास केमिकल चेंज है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि किस तरह से जंग लगता है। अब होता क्या है, आप देखो कि हमारे एयर में होती है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और प्लस में एयर में होता है वाटर। जी हाँ, एयर में हमारा वाटर भी होता है। अब ये क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और वाटर ये रिएक्शन करता है हमारे आयरन से, यानी कि लोहे से, ये उसके साथ रिएक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन और वाटर जब आयरन से रिएक्ट करता है, ये याद भी रखना है, तो ये बनाता है हमारा आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। ये चीज़ें अपने पास लिख लें, ये काम की है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो जो आयरन ऑक्साइड बनाता है कि ये हमारे पास कौन सा सब्सटेंस है, ये नया सब्सटेंस बन गया। तो ये कौन सी चेंज हो गई, सिंपली मैंने आपको बताया कि जब नया सब्सटेंस बन जाए तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास कौन सी चेंज है, वो चेंज है हमारे पास केमिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फिजिकल चेंज नहीं है। मेल्टिंग वैक्स, ब्रेकिंग ग्लास, बर्निंग कैंडल, फ्रीजिंग वाटर। अब इसमें तीनों ये फिजिकल आ गई। वैक्स को मेल्ट करना तो वो मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, वापस उसको फ्रीज़ करोगे तो फिर वो वैक्स बन जाएगी, तो वो फिजिकल चेंज है। गिलास को तोड़ोगे, अभी अभी बताया, फिर से उसे शीशा बन सकता है। और वाटर को फ्रीज़ करो, फिर उसको मेल्ट करो या बॉयल करो तो वाटर बन जाएगा, फिर फ्रीज़ करोगे तो वापस वो बर्फ़ बन जाएगी। बर्निंग कैंडल, कैंडल को जलाना हमारे पास क्या है, क्योंकि कैंडल जलती है तो उससे क्या निकलता है, उससे हीट निकलती है, उससे गैस निकलती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास केमिकल चेंज हो गया। विच इज़ अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सी है जो केमिकल चेंज है। बॉयलिंग, कंडेंसेशन, फर्मेंटेशन या मेल्टिंग। अब फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन ये कौन सा टर्म है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेसिकली होता है जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक
इसको मैं सही करके लिखता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा फर्मेंटेशन है। जैसे कि मिल्क हो गया आपका, वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, ठीक है, तो उसमें भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और समटाइम क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, जब हम तेज़ भाग रहे होते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलती हमें, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वो भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ये याद रखना है, ठीक है। बर्निंग ऑफ अ पेपर, केमिकल चेंज, ऑब्वियसली अभी आपको बताया। वो चेंज इन्वॉल्व्स एनर्जी बट नॉट अ न्यू सब्सटेंस। अब इसमें एनर्जी तो लगती है पर नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये नई चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि फिजिकल चेंज में एनर्जी लगती है। आपने गिलास तोड़ा, एनर्जी लगी, ठीक है, पर नया सब्सटेंस नहीं बना, तो वो क्या है, हमारे पास फिजिकल चेंज है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड, मेल्टिंग ऑफ बटर इज़ अ फिजिकल चेंज। आप उसको मेल्ट करो, वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप उसको क्या करो, वापस से उसको जब आप सॉलिड फॉर्म में छोड़ दोगे, इसे रूम टेम्परेचर पे, आपको पता है कि वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है, या उसको फ्रीज करो तो वापस बटर बन जाएगा, तो वो हमारे पास फिजिकल चेंज है। एवापोरेशन इज़ अ रिवर्सिबल केमिकल चेंज। अब एवापोरेशन में क्या होता है, ये आप बात को अच्छी तरीके से समझें। जैसे कि हमारा एवापोरेशन, अब एवापोरेशन में क्या होता है कि हमारा जो वाटर है सिंपली वो निकलता है, मतलब आपने पानी को एवापोरेट किया, उससे वाटर निकला। अब ये वाटर क्या होता है, जब ये स्टीम की फॉर्म में निकलता है तो ये वापस कूल होता है। जब कूल होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये चीज़ याद रखनी है, उस टर्म को हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, यानी कि वाटर का कूल हो जाना। जो हमारे पास बारिश होती है वो भी इसी तरीके से होती है। जितने भी हमारे समंदर हैं उसमें से पानी, जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि पानी उससे निकलता है और फिर वो ऊपर जाता है और वो कंडेंस होता है, तभी आपके जो बादल बनते हैं, फिर वापस उससे क्या निकलता है, पानी निकलता है। यानी कि सेम चीज़ आ गई, इसलिए कौन सी है ये, रिवर्सिबल। मैंने आपको बताया ना, एक हमारे पास इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं केमिकल, और दूसरी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ज़्यादातर कौन सी होती हैं, जो केमिकल हो। जैसे कि यहाँ पर एमसीक्यूज भी है, केमिकली चेंजेस आर यूजुअली, तकरीबन जो हमारी होती हैं केमिकल चेंजेस वो कौन सी होती है, इरिवर्सिबल। यानी एक बार उससे नया सब्सटेंस बन गया तो वापस उसको आप दोबारा उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। जब आप एग को कुक करो, व्हेन यू कुक एन एग, और इस तरह के आते हैं, व्हेन यू कुक एन एग, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास केमिकल चेंज है, ठीक है। डिजॉल्विंग शुगर इन अ वाटर, फिजिकल चेंज। विच आर द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल। अब इसमें इरिवर्सिबल कौन सा है, बर्निंग ऑफ वुड ऑब्वियसली, ये तीनों हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं, ये रिवर्सिबल है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। ये बाकी के ऑप्शन आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ब्रेकिंग अ गिलास, ये भी हमारे पास कौन सी है, गिलास बॉटल इज अ फिजिकल चेंज। आयरन रस्टिंग, स्लो केमिकल चेंज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, बॉइलिंग वाटर, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वाटर को जब आप बॉयल करते हो तो आपको वाटर ही मिलेगा, नई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। विच इज़ अ कॉमन साइन ऑफ अ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज की साइन कौन सी है, कौन सी निशानी है जिसको आपको पता चले कि हाँ ये भाई केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन, एक तो उसकी उससे गैस फॉर्मेशन ऑफ गैस होगी, और दूसरा उसका क्या होगा, कलर चेंज होगा, ठीक है। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वो हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये आगे पीछे इसको लिखा हुआ है, लेकिन एमसीक्यूज तकरीबन आपको इस तरीके के ही मिलते हैं। वो चेंजेस बोथ इरिवर्सिबल एंड फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। देखो, इरिवर्सिबल हो और प्लस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे, और आईबीए ज़्यादातर इसी तरह के एमसीक्यूज देता है। वो चेंज इज बोथ, देखो इसमें कॉन्सेप्ट को समझो, इरिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल मैंने आपको बताया ना, जो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ सके, और न्यू सब्सटेंस भी बनाए। अब आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो होती है हमारे पास कौन सी चेंज, केमिकल चेंज। और जो इरिवर्सिबल हो, वापस अपनी शक्ल वो ना अख्तियार करे, तो वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास केमिकल चेंज है। और उसका भी ये नहीं जिक्र किया कि यहाँ पर केमिकल चेंज है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बर्निंग पेपर, ब्रेकिंग स्टिक, स्टिक को आप तोड़ो, फिजिकल चेंज, फ्रीजिंग जूस,
उसको फ्रीज़ करोगे, बर्फ़ बनेगा, फिर पानी बन जाएगा, फिजिकल। कटिंग एप्पल, फिजिकल चेंज। बर्निंग पेपर इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, दिस इज़ अ केमिकल चेंज। ओके। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6, और प्लस में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि हम जो गैस बाय प्रोडक्ट में छोड़ते हैं वो कौन सी होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स उसको वाटर के साथ कंबाइन करता है, जो कि वो रूट्स के ज़रिए रहता है, और वो क्या बनाता है, ग्लूकोज, और हमें क्या देता है, वापस में ऑक्सीजन देता है। ठीक है। तो नया सब्सटेंस बना है कि नहीं बना, बना नया सब्सटेंस, बल्कि दो बने, ग्लूकोज भी बना और ऑक्सीजन भी बनी। तो वो कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज है, और ये आ चुका है, ये वाला आ चुका है MCQs के। फोटोसिंथेसिस कौन सी चेंज है STS के टेस्ट में। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ऑब्वियसली फिजिकल चेंज। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर, अब इसको समझे कि जो फायर क्रैकर होते हैं उनमें धमाका हो रहा है, तो वो केमिकल चेंज है। क्यों? उससे हीट भी निकल रही है, गैसेस भी निकल रही है। मैंने आपको कहा कि जैसे गैसेस निकले और उसका फॉर्म भी चेंज हो रहा है और नया सब्सटेंस भी बन रहा है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। वो चेंज इज़ कॉमनली अकम्पनीड बाय लाइट, हीट एंड साउंड। अब जैसे फायर क्रैकर था, उसमें लाइट भी थी, रोशनी भी थी, हीट भी निकलती है, गैसेस भी निकलती है, और उसमें साउंड भी होता है, तो वो केमिकल चेंज है। ये भी एक साइन है जिससे आप इसको समझ सकते हैं कि वो हमारे पास कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज है। वो चेंज इज़ नॉट अ ईजी टू रिवर्स, कौन सी है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। कुकिंग, बाकी इन तीनों को कर सकते हैं, फ्रीजिंग को, कटिंग पेपर को और मेल्टिंग को, इन तीनों को हम वापस मतलब कि अपनी फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन एक बार को जो जो चीज़ कुक हो गई, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वापस उसको आप नहीं ला सकते। कंडेंसेशन इज़ अ, कंडेंसेशन अभी बताया ना, व्हाट इज़ कंडेंसेशन, जो हमारा वाटर होता है वो कूल होता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। वाटर एवापोरेट हो गया, कूल हो गया एयर में जाकर। इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस रिमेंस द सेम केमिकली, केमिकली वो सेम रहेगा, उसको हम फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस है केमिकली सेम रहेगा, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। आइस का मेल्ट होना, फिजिकल चेंज। कोल, कोयले का जलना, केमिकल चेंज। बॉइलिंग वाटर, फिजिकल चेंज। रस्टिंग आयरन, केमिकल। कटिंग वेजिटेबल्स, फिजिकल। सोरिंग ऑफ मिल्क, ये भी कौन सा हो गया, केमिकल। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल। ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स, अब ये देखो, कैंडल जो जल रही है ना, उसमें केमिकल भी है और फिजिकल भी है। क्यों? जब ऐसा ऑप्शन आए तो हम दोनों की तरफ जाएंगे। देखो, जो कैंडल मेल्ट होती है, ठीक है, उसमें देखो मेल्टिंग, मैंने आपको बताया ना, कॉन्सेप्ट को समझें। मेल्ट, एक चीज़ मेल्ट हो रही है, आपको पता है जब कैंडल मेल्ट हो रही है तो वापस से वही जो कैंडल की, जो आपने देखा होगा जब वो मेल्ट होती है तो ज़्यादातर उसी मेल्टिंग को जमा करके उसको दोबारा से यूज़ किया जाता है। लेकिन जो उसमें से आग निकल रही है, उसमें से गैसेस निकल रही हैं, और ज़्यादातर गैसेस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये बोथ, जब इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा तो हम बोथ की तरफ जाएंगे। ठीक है। एवापोरेशन ऑफ परफ्यूम, एवापोरेशन वाटर की हो या परफ्यूम की, होगी कौन सी, फिजिकल चेंज, चाहे वो वाटर हो या परफ्यूम हो। एवापोरेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, वही चीज़ एवापोरेट हो रही होती है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाना, जो कि बैक्टीरिया एक होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ अ पेंसिल इज अ फिजिकल। कुकिंग मीट, केमिकल। लाइट मैचस्टिक, वो भी हमारे पास है, जो हमारा माचिस होता है, उसकी जो आप जब उसको जलाते हैं वो भी हमारे पास कौन सी है, केमिकल चेंज है। ठीक है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, फिजिकल चेंज। चॉपिंग वुड, अब वुड को चॉप करना फिजिकल चेंज है, वुड को जलाना केमिकल चेंज है। ठीक है। एक्सप्लोजन, फायरवर्क्स में धमाके होना, केमिकल चेंज। आयरन नेल, जो हमारे पास कील होती है, अगर उस पर भी रस्ट चढ़ जाए यानी कि जंग लग जाए, वो भी हमारे पास कौन सी है, केमिकल चेंज है। कटिंग अ लीमन, फिजिकल चेंज। टोस्टिंग ब्रेड, अब ब्रेड को टोस्ट करते हैं हम, उसको कुक नहीं करते, टोस्ट करते हैं, तो वो हमारे पास कौन सी है, केमिकल चेंज है। आइस मेल्टिंग इनटू अ वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज, अब ये चेंज है लेकिन इनका कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है। बाकी आप में से किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है पेड, तो इसकी 1000
500 फ़ीस है जो कि आपको एक बार देनी है, ना कि मंथली। तो तमाम वीडियो लेक्चर्स आपको जूनियर साइंस टीचर प्रिपरेशन के हवाले से मिलेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।